नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरिफ और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आरिफ डिजिटल ब्लॉग में। दोस्तों, आज का मैं अपना जो न्यू वीडियो लेकर के आया हूं, ये भी अपना एडसेंस से रिलेटेड ही है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इससे पहले दोस्तों जो मैं वीडियो बनाया था वो गूगल एडसेंस से ही था, मगर वो आइडेंटिटी प्रूफ से था। और दूसरा जो वीडियो था अपना आपका यूएस टैक्सेशन से था। ठीक है, तो अभी जो मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, ये वीडियो आपका जो है ना, ये सिंगापुर टैक्सेशन से रिलेटेड है। तो दोस्तों, सिंगापुर टैक्सेशन में भी हम लोग एक एग्रीमेंट बोल सकते हैं या फिर फॉर्म बोल सकते हैं, जो कि हम लोग को फिलअप करना पड़ता है। तो वो फॉर्म को हम डिटेल में इस वीडियो में आपको बताएंगे, किस तरह से क्या चीज़ दिया हुआ है, क्या हमको हाँ कहना है, किसी जगह में ना कहना है, वो हम लोग को फिलअप करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग को ये फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है दोस्तों, क्योंकि जब तक का अगर हम लोग गूगल एडसेंस में ये दोनों फॉर्म आपका यूएस टैक्सेशन फॉर्म और आपका सिंगापुर टैक्सेशन फॉर्म अगर हम लोग फिलअप नहीं करेंगे और आइडेंटिटी प्रूफ अगर हम लोग प्रूव नहीं करेंगे, तो हम लोग का गूगल से पिन नहीं आएगा। और अगर गूगल से पिन नहीं आता है तो फिर हम लोग का पेमेंट जो है हम लोग का वो होल्ड हो जाएगा गूगल की तरफ से। तो जब भी हम लोग ये पूरा क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं, तब हम लोग का पेमेंट आना शुरू होता है। पेमेंट आने के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो अपना $100 का क्राइटेरिया है। जब आपका गूगल एडसेंस अकाउंट में जब $100 से ऊपर होगा, तब आपका $100 जो है फर्स्ट पेमेंट में आएगा। ठीक है, जो टैक्सेशन से कटता है वो आपका कट के एक जो बैलेंस बनेगा वो आपको पेमेंट के थ्रू आएगा। मगर वो पेमेंट को रिसीव करने के लिए हम लोग को ये क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना पड़ता है। और ये क्राइटेरिया हम लोग को फुलफ़िल करना स्टार्ट कब करते हैं? जब हम लोग का चैनल मोनेटाइज हो जाता है। मोनेटाइज होने के बाद में जब हम लोग का एडसेंस अकाउंट में $10 जब एक मिनिमम अमाउंट है, $10 जब यूट्यूब के ऐड से जब वहाँ पे कलेक्शन होता है, कलेक्शन होने के बाद में ये ऑप्शन जो है हम लोग को अवेलेबल कराया जाता है गूगल एडसेंस की तरफ से। तब जाकर के जब हम लोग ये ऑप्शन को हम लोग फुलफ़िल कर देते हैं, उसके बाद में हम लोग का $100 जब मिनिमम क्राइटेरिया पेमेंट का ये जब फुलफ़िल हो जाएगा, उसके बाद में पेमेंट आना स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ में कन्फ्यूज़न होगा तो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको कमेंट करके आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो में कमेंट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि, और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, ताकि और भी लोगों को पता चले, इस चीज़ का जानकारी हो, और वो भी अपना यूट्यूब चैनल में ये क्राइटेरिया तो सबके पास आने वाला है, जब आता है तो वो भी इस चीज़ को ईजिली कर पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये है मेरा गूगल एडसेंस का होम पेज। हम लोग आपको दिखा देते हैं, लास्ट वीडियो जो हम बनाए हैं तो वो वेरिफिकेशन चेक था आइडेंटिटी का। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन चेक में अभी आप यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन चेक जाएंगे, यहाँ पे ये 3 लाइन में क्लिक करेंगे। 3 लाइन में क्लिक करने के बाद में यहाँ नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद वेरिफिकेशन चेक में हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वेरिफिकेशन चेक में देखिए दिखा रहा है कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कम्प्लीटेड, ये जो है कम्प्लीट हो गया है। अभी हम लोग को यहाँ पे 3 डॉट में जाने के बाद में यहाँ पे पेमेंट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। पेमेंट इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद में पेमेंट इन्फॉर्मेशन में जैसे जाने के बाद में यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, रेड लाइन में आया हुआ है, बोल रहा है यहाँ पे टू अवॉइड एनी डिलेज ऑन योर पेमेंट ऑन योर पे आउट। पे आउट में कोई भी डिले होने को बचने के लिए, एंड टू मेक श्योर दैट द राइट अमाउंट ऑफ टैक्स इज विथहेल्ड, कि आपका जो सही अमाउंट ऑफ टैक्स है वो कटे गवर्नमेंट के थ्रू। टू मेक श्योर टू प्रोवाइड योर सिंगापुर टैक्सेशन इन्फॉर्मेशन एज सुन एज पॉसिबल। तो सिंगापुर टैक्सेशन इन्फॉर्मेशन को वो बोल रहा है कि आप यहाँ पे प्रोवाइड करें। तो दोस्तों देखिए, अभी हम लोग को यही फॉलो करना है कि हम लोग है इंडिया में। यहाँ पे बोल रहा है सिंगापुर टैक्सेशन को फॉलो करने के लिए, उसके डॉक्यूमेंट को उसको बताने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए। तो हम लोग सीधी बात है दोस्तों कि हम लोग सिंगापुर में रहते नहीं है, तो वहाँ का कोई भी चीज़ तो अप्लीकेबल हम लोग को होगा ही नहीं। हम लोग को जो भी टैक्सेशन अप्लीकेबल होगा वो इंडियन सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, इनकम टैक्स एप्लीकेबल होगा हम लोग के केस में। तो हम लोग चलिए, फिर भी यहाँ पे मांग रहा है डिटेल, तो क्या मांग रहा है आगे चल के देखते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखिए ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन है, तो इसमें हम लोग क्लिक करते हैं। हाँ दोस्तों देखिए, तो अभी यहाँ पे जैसे हम लोग टैक्स इन्फॉर्मेशन में ऐड किए, क्लिक किए, तो यहाँ पे आया ऑप्शन मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन, देखिए ऊपर में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सिंगापुर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे वही चीज बोला, टू अवॉइड एनी डिलेज ऑन योर
payout and to make sure the right amount of tax is withheld, make sure to provide your tax information as soon as possible. तो क्या बोलता है पहला, गूगल may be legally required to collect your Singapore tax information because it's where you earn income or receive payment payout. Adding your tax information will help determine the correct withholding amount applied to you. तो वही बोला कि अगर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल देंगे तो वो क्या करेगा कि फिर सही तरीका से जो हम लोग को पेमेंट आएगा, सही तरीका से हम लोग इनकम टैक्स पेमेंट कर सकेंगे, इनकम टैक्स अपना काट सकेंगे। टैक्सेशन जो होता है ना, वो टैक्सेशन जो है दोस्तों वो कट सकता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए दोनों बता रहे हैं इन्फॉर्मेशन मेरे में कि एक तो सिंगापुर टैक्सेशन भी भरना पड़ेगा, दूसरा यूएस टैक्सेशन भी भरना पड़ेगा। तो चलिए आपको हम लोग करके दिखाते हैं। यहाँ पे बोला नो टैक्स इन्फॉर्मेशन ऑन फाइल, नो टैक्स इन्फॉर्मेशन ऑन फाइल, दोनों में बता रहा है। तो अभी तक दोनों अप्लाई नहीं किए, तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन, सिंगापुर है, यहाँ देखिए सिंगापुर लिखा हुआ ऊपर में, ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ जैसे क्लिक करते हैं तो बिफोर यू स्टार्ट यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एक्सपेक्ट टू टेक 5 to 10 मिनट्स, बोल रहा है कि 5 से 10 मिनट लगेगा। हैव ए PDF, PNG और JPEG of a tax status document such as tax residency certificate, tax exemption document और article of incorporation। ठीक है, make sure the document you upload is clear and if applicable in color में करने के लिए बोल रहा है, कलर में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोल रहा है। confirm in setting you are using the right payment profile, your tax information will be applied to the payment profile in USE, in use, sorry, in use, your tax information will be applied to the payment profile in use में अब ये टैक्स इन्फॉर्मेशन आएगा इसके बाद से, इसीलिए आपको ये अच्छा से करना है। तो चलिए स्टार्ट फॉर्म को क्लिक करते हैं। अभी देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट पेज खुलता है यहाँ पे सिंगापुर टैक्स इन्फॉर्मेशन में, यहाँ पे बोल रहा है, पहला क्या बोल रहा है दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अभी यहाँ पे कि पहला तो बोल रहा है दोस्तों में यहाँ पे सिंगापुर टैक्स इन्फॉर्मेशन बोल रहा है कि योर टैक्स रेट विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन यू प्रोवाइड हियर। तो टैक्स जो हम लोग कैलकुलेट होगा, हम जो इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड करेंगे उसी के बेसिस में होगा। इफ यू क्लेम टैक्स एग्जेम्प्ट स्टेटस यू मे बी टैक्स्ड एट ए लोअर रेट, अगर एग्जेम्प्ट हम लोग अप्लाई करेंगे तो लोअर रेट ऑफ टैक्स लगेगा। द इन्फॉर्मेशन यू प्रोवाइड विल अप्लाई टू ऑल गूगल सर्विस दैट रिक्वायर टैक्स इन्फॉर्मेशन। यहाँ जो इन्फॉर्मेशन हम सप्लाई करेंगे ये इन्फॉर्मेशन हर जगह में चला जाएगा, या अपना गूगल से रिलेटेड जो भी चीज में, और वहां से ही हर चीज में अप्लाई हो पाएगा टैक्स इन्फॉर्मेशन। तो अभी देखिए यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे क्या पहला इन्फॉर्मेशन बोला कि बिजनेस इन्फॉर्मेशन। बिजनेस इन्फॉर्मेशन में व्हाट इज योर बिजनेस टाइप, बिजनेस टाइप तो हम लोग का नहीं है, हम लोग का क्या है दोस्तों, हम लोग इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल या सोल प्रोप्राइटर बोल सकते हैं, पार्टनरशिप भी नहीं है, ट्रस्ट भी नहीं है, अदर भी नहीं है, तो हम लोग इंडिविजुअल है, एक आम इंसान है, तो इंडिविजुअल में क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही इंडिविजुअल में क्लिक करते हैं तो दूसरा ऑप्शन में बोलता है हम लोग को डू यू हैव ए परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन सिंगापुर, क्या आप सिंगापुर से रिलेटेड है, आप सिंगापुर में रहते हैं, अगर सिंगापुर में रहते हैं तो आपको हाँ करना पड़ेगा। हम तो सिंगापुर में नहीं रहते, आप भी सिंगापुर में उम्मीद करता हूँ कि नहीं रहते होंगे, आप इंडिया में ही रहते होंगे, तो आप इंडिया में रहते हैं तो हम लोग को यहाँ पे नो में क्लिक करना पड़ेगा। डू यू हैव परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन सिंगापुर, सिंगापुर में कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, इसीलिए नो। दूसरा ऑप्शन में क्या बोल रहा है, आर यू रजिस्टर्ड फॉर सिंगापुर गुड्स एंड सर्विस टैक्स अंडर द ओवरसीज वेंडर रजिस्ट्रेशन रेज्यूम। जो वेंडर रजिस्ट्रेशन रेज्यूम जो वहाँ पे सिंगापुर में चलता है उसके तहत जो जीएसटी वहाँ पे एप्लीकेबल है, क्या उसमें हम रजिस्टर्ड है दोस्तों। हम लोग तो इंडिया में है तो हम लोग कैसे रजिस्टर होंगे, नहीं होंगे, तो नो। अगर होते तो आपको यहाँ पे यूनिक आइडेंटिटी नंबर वहाँ का मिलता है उसको डालना पड़ेगा, ठीक है, अभी नहीं है तो नो। टैक्स एग्जम्पशन, अभी बोल रहा है टैक्स एग्जम्पशन में आर यू एलिजिबल फॉर टैक्स एग्जम्पशन, तो यहाँ भी बोल रहा है कि क्या टैक्स एग्जम्पशन आपको एप्लीकेबल है। दोस्तों सिंगापुर में तो नहीं है क्योंकि हम वहाँ पे है नहीं, मगर यहाँ पे तो टैक्स एग्जम्पशन नहीं हो सकता, हम लोग को टैक्स लगेगा क्योंकि यूट्यूब से पैसा आएगा, गूगल से, तो आपको टैक्स लगेगा। तो मगर वहाँ पे तो नहीं है ना, इसलिए हम लोग को यहाँ पे नो करना पड़ेगा, नो नहीं है हम लोग। अभी बोला है नेक्स्ट आर यू एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन एट लोअर टैक्स रेट, यहाँ भी हम लोग को नो करना पड़ेगा। ये सब एप्लीकेबल कब होता है, जबकि हम सिंगापुर में रहते हैं, वहां पे ये फॉर्म फिलअप करते हैं, ठीक है ना। ये सारा भर दिए सबको, एक बार दोबारा से आप चेक कर देंगे, इंडिविजुअल कर दिए यहाँ पे, बिजनेस टाइप में
ठीक है। स्टैब्लिशमेंट परमानेंट स्टैब्लिशमेंट सिंगापुर में नहीं है, जीएसटी नंबर भी नहीं है, एग्जाम्पशन वहां पे जब हम है नहीं तो एग्जाम्पशन कैसे लेंगे, नहीं है, लोअर लिमिट में टैक्स एग्जाम्पशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अभी सबमिट कर देंगे। सबमिट जैसे क्लिक किया तो ये अभी प्रोसेसिंग में लेगा। ठीक है, तो ये देखो दोस्तों, ये जो है माशाल्लाह ये एक्सेप्टेड हो गया। ठीक है, टैक्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखिए स्टेटस में दिखा रहा है एक्सेप्टेड सबमिटेड। आज का डेट दिखा रहा है 8 मार्च 2024, एक्सपायर नेवर एक्सपायर। बिजनेस इन्फॉर्मेशन में यहाँ दिखा रहा है क्या लेगा हम लोग, सोल प्रोप्राइटर, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नो है, एग्जाम्पशन में एलिजिबल फॉर टैक्स ट्रीटी नो, टैक्स ट्रीटी हम लोग को नहीं लगे, एलिजिबल फॉर अदर एग्जाम्पशन नो। ठीक है,